नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 7 नवंबर 2024 तदनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिन गुरुवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। पिछले कई दिनों की भांति बीते 24 घंटों में भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अब धीरे धीरे कमी आ रही है, जिससे रात ढलने के साथ ही सर्दी का असर बढ़ रहा है। बीती रात राज्य के कई शहरों का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और इसके आसपास दर्ज हुआ है। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड होने लगा है। वहीं अब दिन में पारा 36 डिग्री के ऊपर नहीं जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के सभी जिलों में हवाओं का रुख यथावत रहने तथा दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 11-12 नवंबर और 14 से 16 नवंबर के बीच प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा, जिसके मद्देनजर किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई और रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। फिलहाल गेहूं और जौ की बुआई के लिए दिन में बढ़े हुए तापमान के मद्देनजर सप्ताह भर का और इंतजार किया जा सकता है। शेष सभी फसलों की बुआई का ये उपयुक्त समय है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे मौसम की ताजा अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कृषि विभाग ने फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के 21 मूल मंत्र बताए हैं, जिसका पालन कर किसान भाई अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ कम लागत में खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब वो 21 मूल मंत्र बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला है कि समय पर बुआई करें, इससे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरा, प्रमाणित और उन्नत बीज बोएं, जिससे 20 से 25% तक उपज में वृद्धि हो सकती है। तीसरा है बीजोपचार या बीज का टीकाकरण अवश्य करें, जिससे कम खर्च में फसलें निरोगी रहेगी। चौथा है मिट्टी की जांच करवाकर सिफारिश के अनुसार संतुलित उर्वरक काम में लें, जिससे उर्वरक पर पैसों की बचत होगी। पांचवा है गर्मी में गहरी जुताई भारी मिट्टियों में अवश्य करें, जिससे भूमि में तेज धूप की किरणें जाने से खरपतवार रोग और कीटों के प्रकोप पर नियंत्रण रहेगा। छठा है उचित बीज दर रखें, कतार में बुआई करें, कतार से कतार की दूरी समुचित रखें, जिससे पौधों की उचित संख्या और उचित दूरी से अच्छी बढ़वार और अधिक उपज पाएं। सातवां है जुताई और बुआई ढलान के आड़े करें, जिससे वर्षा का ज्यादा पानी जमीन के अंदर जाएगा। आठवां है फसल बदल बदल कर बोएं, जिससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी। नौवां है मिलवा फसल यानी कि इंटरक्रॉपिंग करें, जिससे जोखिम कम होगा। 10वां है दलहनी तिलहनी फसलों में जिप्सम का प्रयोग अवश्य करें, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और उपज में और गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। 11वां है फव्वारा ड्रिप और पाइपलाइन का इस्तेमाल करें, जिससे पानी की बचत होगी और सिंचित क्षेत्र भी बढ़ेगा। 12वां है फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें, जिससे कम पानी की स्थिति में अच्छी पैदावार मिलेगी। 13वां है मित्र कीटों का संरक्षण करें, प्रकाश पास और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें, जिससे दवाई का कम उपयोग होगा और बिना दवा के कीड़ों पर नियंत्रण होगा। 14वां है जैविक खेती अपनाएं, जिससे उत्पादन और लागत में कमी आएगी। 15वां है सिफारिश के अनुसार अगेती और पछिती फसलें लें, जिससे विषम परिस्थितियों में भी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकेगी। 16वां है उपज को सुखाकर छानकर श्रेणीकरण यानी कि ग्रेडिंग कर बाजार में ले आएं, जिससे आपको अधिक मूल्य मिलेगा। 17वां है खाद बीज दवा खरीदते समय बिल अवश्य लें, जिससे धोखाधड़ी से आप बचेंगे और आदान की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। 18वां है कृषि कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाएं, जिससे नवीनतम जानकारी लें और समस्या का समाधान पाएं। 19वां है फसल बीमा करवाएं, जिससे आप जोखिम से बचे रहेंगे। 20वां है उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, जिससे समय श्रम और पैसे की बचत होगी। और अब 21वां और आखिरी मूल मंत्र यह है कि नकदी और उद्यानिकी फसलों को अपनाएं, जिससे निरंतर आपको आमदनी मिलती रहेगी।
तो दोस्तों, ये तो थे खेती में काम आने वाले 21 मुख्य मूल मंत्र। और अब इस बुलेटिन का समय हो रहा है समाप्त। कल भावों पर या किसी अन्य विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल अब आपके साथी अचल सिंह राठौड़ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।